जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद छोड़कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सारा राज्य नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सतदेव ने रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यनारायण ने भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया और लंबे समय तक सुख भोगकर मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मानव इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन दान की कोई कमी नहीं होगी। निर्धन धनी बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्ति होती है तथा सब इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जय श्री कृष्ण। जय सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे निराली, हरि हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री विष्णु भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की। दोस्तों जय श्री कृष्ण। दोस्तों पूजन सामग्री बताती हूँ। सत्यनारायण की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। केले के खंभे, कलश, पंच पल्लव, चावल, पंचरत्न, कपूर, पुष्पों की माला, धूप, श्रीफल, ऋतुफल, नैवेद्य, अंगवस्त्र, आम के पत्ते, यज्ञोपवीत वस्त्र, गुलाब के फूल, दीप, तुलसी दल, पान, पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, बंधनवार, चौकी, केसर। श्री सत्यनारायण व्रत करने वाली पूर्णिमा एवं संक्रांति के दिन संध्या के समय स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर पूजा स्थल में आसन पर बैठकर श्रद्धापूर्वक श्री गणेश, वरुण, गौरी, विष्णु आदि सभी देवताओं का स्मरण कर पूजन करें तथा संकल्प लें कि मैं सदा सत्यनारायण भगवान की पूजा तथा कथा श्रवण करूँगा। फूल हाथ में लेकर सत्यनारायण भगवान का ध्यान करें। यज्ञोपवीत धूप, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित करें। प्रार्थना करें, हे भगवान, मैंने श्रद्धापूर्वक फल, फूल, जल आदि समस्त सामग्री आपको अर्पण की है। आप इसे स्वीकार कीजिए। मेरा आपको बार बार प्रणाम है। इसके पश्चात सत्यनारायण भगवान जी की कथा पढ़ें और सुनें और हर अध्याय के बाद कीर्तन जरूर करें। फिर बाद में आरती करें, सभी को प्रसाद वितरण करें और आप भी प्रसाद खाकर जब भी आसन से उठें। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ होती है इस प्रकार से। दोस्तों प्रथम अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। महामुनि श्री व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ गण यह कथा सुने। मुनिनाथ सुनो, यह सत्य कथा सब काले होय महासुखदायी, भवताप हरे और मनोरथ पूर्ण करे, सुख संपत्ति की अधिकाई, अति संकट में दुख दूर करे, सब ठोर कुठोर में होत सहाई, भगवान महात्म है इसमें अपना कलि में फल और जनाई। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने सोचा कि किसी यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण, जिनके हाथों में चक्र, शंख, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अति शक्तिवान हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा शत शत नमन। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है? आप किस कार्य हेतु यहाँ आना हुआ है? निसंकोच कहें। तब मुनिश्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकारों के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन
मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई हेतु तुमने ये बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अंतिम उत्तम व्रत है, जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है, इससे पहले किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपा कर मुझे विस्तार से समझाइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करे। भक्तिभाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सब आया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाग से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन करें। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उन्हीं मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में, मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। महान संत सुत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ। आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर से कहा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर मुझे बताइए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए विष्णु भगवान तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूँगा, ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सारा सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत का जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मनुष्य, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनि ने ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सबकी कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ी को गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उस विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बताएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वो लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ।
भगवान का चरणामृत और भोजन करने के पश्चात वो अपने घर को चला गया। और अगले दिन फिर लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया, आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन से उस लकड़ियों का दाम पहले से और चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर केले, शहद, शक्कर, घी, दही, दुग्ध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के अनुसार भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोगकर वैकुंठ को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा की द्वितीय अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्र सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वह साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा आप यह मुझे भी समझाइए। महाराज उल्का मुख ने कहा, हे वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से मुझे भी संतान अवश्य होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह वैसे सुखपूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया, जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। वैश्य ने कहा, हे प्रिय कलावती, के ब्याह पर मैं इस व्रत को करूंगा। मैं इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती पितृ गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई और लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क पुत्री को तिगेलते देखा तो उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा, उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग वर देख कर लाएं। दूत साधु नामक उस वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग बड़े पुत्र ले आया। उस सुयोग लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। पर श्री भगवान अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को उस वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया जहाँ वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब राजदूतों ने उस वैश्य के पास जा राजा के धन को देखा तो उन्होंने सास ससुर दामाद को ही चोर समझ लिया। वे उन ससुर दामाद दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाला ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती पुत्र कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि करते देखा। उसने कथा सुनी और श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा,
हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुन कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और मेरी भी उस उत्तम व्रत करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की और उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही विनती की, हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन 2 वेश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिगृहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वेश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आएं। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावो, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोगुना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत का 3य अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे निराले, हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी ने आगे कहा, चतुर्थ वैश्य ने यात्रा आरंभ की और नगर की ओर चला। उनकी थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी बड़ी खंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे भरे पड़े हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुले पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वह वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाग से पश्चाताप करते हुए बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे हैं उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक, तेरे पुत्र मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है, फिर भी वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने जमाता सहित इस नगर के समीप आ गए। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन में प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुन कर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्ण रूप में पाकर वह अति प्रसन्न हुई तथा उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण
पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगण, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनो। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंग ध्वज नामक एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमान के कारण न तो वहां गया और न ही सत्यदेव भगवान को नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो प्रसाद छोड़कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा उसका सारा राज नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर किया है। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया और लंबे समय तक सुख भोगकर मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मानव इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करेगा, सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन दान की कमी नहीं होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधनों से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्ति होती है तथा सब इच्छाएं पूर्ण कर अंत में वो वैकुंठ धाम को जाता है। अब उनके बारे में भी जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया। अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक व्रत ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा कर वैकुंठ प्राप्त किया। उल्का मुख नामक एक महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ राज मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को ओर से चीर कर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज स्वयंभू मनु बने। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कराकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। लकड़हारा अगले जन्म में गुह नामक निषाद राजा बना, जिसने राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को संभाल लिया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय संपूर्ण। श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण तुझको दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ के राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैसी मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल तीनों दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सती देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती। जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। राधे राधे दोस्तों। जो भी नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर